जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो आपके पार्टनर जो हैं लूज़र फील कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की हो सकती है किसी चीज़ में, ये अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मे बी आपके पार्टनर ने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी हार्ड वर्क किया है, पैसे को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके। कहीं पे जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी की है, नहीं हो पाया है, या कंपटीशन लॉस कर दिया है इन्होंने, या फिर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, वहाँ पे नहीं मिल पाई। बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यस, एंड ये अपने आप को लूज़र समझने लग गए हैं। इनको लग रहा है जैसे ये हार गए। मे बी पहले ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड में हो सकते हैं। कोई है जो इन पर नज़र रखता है। गिल्ट है, बर्डन है, लोड है आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। 4 ऑफ वैंड एंड 10, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे। मे बी आपके पार्टनर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये लूज़र फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि ये पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे। इन्होंने आपसे कोई ईगो फाइट की थी, कुछ आपके साथ गलत बिहेव किया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े हैं। एंड फिर ये आपको मनाने के लिए आए हैं, लेकिन आप माने नहीं हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, क्योंकि लूज़र वाली एनर्जी आ रही है। जैसे डे बाई डे इनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 7, 11, 3, 1, 2, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा था? जजमेंट 7। चलिए 7 एंड 20 भी है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ गई है। जस्टिस के बाद आया है जजमेंट का कार्ड। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि इनको जस्टिस करना ही पड़ेगा। जजमेंट की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि एक एनर्जी तो मुझे आ रही है कि किसी तरह के कोर्ट केस में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। मे बी किसी के पार्टनर कोर्ट केस में फंसे हो सकते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस केस से बाहर निकल आएँ। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 21 एंड 11, 20 एंड 11 कितना हो? 31, 4। कोई एम्प्रर है, कोई फादर फिगर है जिसने आपके पार्टनर को जेल में डाल दिया है, या फिर इनके ऊपर कोई केस वगैरह कर दिए हैं। 21 एंड 11, सॉरी 20 एंड 11। यस, तो देखिए एक एनर्जी तो ऐसी आ रही है जैसे आपके ही डैडी हो सकते हैं, या कोई बॉस हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके पार्टनर पे केस लगा दिए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लव करते हैं। एंड इनके ऊपर यहाँ पर कुछ मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर फियरफुल हो सकते हैं, कोई मदर फिगर हो सकती है इन्वॉल्व, या फिर इनके ऊपर कुछ एलिगेशन वगैरह लगा दिए गए हैं तगड़े किस्म के। एंड आपके पार्टनर जैसे लॉयर वगैरह या कोर्ट केस के चक्कर में पड़ के इनका पैसा वैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, एंड पैसा डे बाई डे कम होता चला जा रहा है। पहले क्योंकि नाइट की एनर्जी है, फिर ये पेज की एनर्जी आ गई है। मतलब कि मे बी यहाँ पर कुछ गलती तो आपके पार्टनर से हुई है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी से प्रॉमिस किया था। देखिए ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इनोसेंट हो पार्टनर एंड इनके ऊपर कुछ तगड़ा पड़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो रहा है इनका। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये इमेच्योरिटी इन्होंने की है, एंड ये थर्ड पार्टी है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसी इमेच्योरिटी की है जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठा लिया है।
एंड फिर इनको यूज़ किया जा रहा है, मतलब अब इनको पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे। मे बी आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में फंस गए थे, कुछ ऐसा हुआ था जिसका फ़ायदा ये जो एम्प्रोर हैं या थर्ड पार्टी उठा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, मे बी इन्होंने कहीं पर बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं। ओके, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो सकता है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। 7, 11, 18 मून की एनर्जी में भी आपके पार्टनर, मून का मतलब हो गया इंट्यूशन। आपके पार्टनर की इंट्यूशन इन्हें आपके लिए गाइड कर रही थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये किसी तरह के टेम्पटेशन में फंस गए थे। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आप ही से लव करते हैं दोनों कंडीशन में, जो मैंने फर्स्ट बताई थी, सेकंड बताई थी, दोनों में आपके पार्टनर आप ही से लव करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनसे एक गलती हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे देखिए, एक तो ये है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, एंड आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर अपने दिल की ना सुनकर टेम्पटेशन में फंस गए, ग्रीड में फंस गए। अब ग्रीड ये भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, ग्रीड ब्यूटी भी हो सकती है। ठीक है, तो एक गलती इनके ऊपर इतनी भारी पड़ गई है कि डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। डिवाइन जैसे इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं कि जब तुम्हें बताया गया था कि यही है आपका पार्टनर, जब आपका दिल कह रहा था, तो फिर आपने किसी और को चूज़ करने की हिम्मत कैसे की। अब आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। एंड आपके पार्टनर जैसे पेमेंट करते करते ये बिल्कुल खाली हुए जा रहे हैं, इनके पास कुछ बच ही नहीं रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि एक गलती की सज़ा कितनी भयंकर हो सकती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत जो है क्या हो सकती है, ये इनको अब पता चला है। तो समझ जाइए ये इनकी हालत हो चुकी है। 11, 7, 18 मून की एनर्जी, डरे हुए हैं आपके पार्टनर की, पता नहीं क्या, में भी कोई केस का रिजल्ट निकलने वाला है एंड इनको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, फंस जाएंगे कि बच जाएंगे। 20 एंड 7, 9 हर्मिट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर जैसे इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जैसे फक्कड़ जैसी हालत हो गई है, बिल्कुल ही खाली हो गए हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, 99। ऐसा दिख रहा है कि जिस कंडीशन में इन्होंने आपको छोड़ा था, जितना परेशान इन्होंने आपको उस वक्त किया था, बिल्कुल उतना ही नाप तौल के इनको परेशान किया जा रहा है कि उतना उतना एक एक पाई वसूल कर ली जाएगी। जितना जितना इन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपको परेशान किया था, मतलब मे भी ये चीज़ आपके सामने आई भी है कि नहीं भी आई है, लेकिन डिवाइन की नज़र में तो है। तो डिवाइन इनसे एक एक हिसाब जैसे चुकता करना, तो वो सब कुछ किया जा रहा है। ओके, 7, 7, 14 आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी झोल करते हैं, कुछ भी गड़बड़ी करते हैं, तो वो इंसान भले ही ना जान पाए, लेकिन ईश्वर की नज़र पड़ जाती है, फिर वहाँ पे एक एक चीज़ का हिसाब किताब होता है। ओके, फ्यूचर की एनर्जी, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। 11, 3, 14 अब इनकी आंखें तो खुल चुकी हैं एंड इनको ऐसा भी दिख रहा है कि आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, या फिर इनके साथ ये जो कुछ हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्योर हार्ट इंसान को पेन दिया था। आप टेम्परेंस हैं, मे भी आप इनसे अलग हो गए हैं, मे भी आपने अपना मन हटा लिया है, अब आपको कोई पड़ी नहीं है कि इनकी क्या हालत है, लेकिन इनको तो पता है कि इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, इस वजह से आज इनकी ये हालत है। 7, 3, 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ओके, ये मजिशियन फिर से आ गया। तो ये सोच रहे थे ये सबसे बड़े मजिशियन है, लेकिन अब इनको पता चला है कि ईश्वर सबसे बड़े मजिशियन है। मतलब आप दूसरों को चला रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7, 3, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। मतलब वो पर्सन कार्मिक था जिसकी भी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे। 11, 3, 14 इनको पता चल चुका है, इनकी भी आंखें खुल गई हैं, इनको भी समझ में आ चुका है कि वो पर्सन कार्मिक था। तो अब ये उन सारी चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि इनको पहले कभी लगता था कि ये मजिशियन है, ये जो चाहे कर सकते हैं, सामने वाले को बुद्धू बना सकते हैं, इनके अंदर वो गट्स हैं, वो टैलेंट है। लेकिन इनको ये पता चल गया है कि आपके डैडी भी हैं। ओके, हर इंसान के ऊपर भी एक होता है ऊपर वाला, जिसे सब लोग कहते हैं, तो वो सब पे नज़र रखे हुए हैं। तो आप ये भूल जाइए कि आप चुपके से किसी के साथ बुरा कर लेंगे एंड बच जाएंगे। आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, मे भी ज़्यादा करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जितना बुरा किया नहीं गया था उससे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया है। 3, 1, 4 की एनर्जी, डिवाइन इनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे डैडी हम हैं, ज़्यादा ना उड़ो। ओके, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी हैं, मतलब वो वाली एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 3, 1, 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो मे भी आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। एंड यहाँ पर 2 to 4 की एनर्जी, 4 की एनर्जी बहुत आ रही है। यस,
तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के जो बैड कर्मा है वो क्लियर हो गए हैं एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो इनको राहत दी जाए, अब तो इनको सब चीज़ें मिल जाएं, आपका साथ मिल जाए, आपका साथ चाहते हैं, आपके लिए एम्परर बन के आना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी भी इनकी लाइफ बैलेंस में नहीं है। 2 1 3 1 4 2 6 ट्विन फ्लेम, यस, एंड यहाँ पर 2 2 4 एम्परर की एनर्जी। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। 2 4 6 फिर से 6 की एनर्जी। ये आपके साथ लव चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी कमियां आ गई हैं, जो भी आपकी एनर्जी जैसे टेम्परेंस वाली है कि जैसे आपका प्यार से जी हट गया है, आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। मे बी आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन तभी भी आप किसी को अपना नहीं पा रहे हैं। तो जैसे आपके पार्टनर आपको वो सारे सुख देना चाहते हैं। 7 4 11 मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे इनको पता है कि आपकी इस हालत के जिम्मेदार आपके पार्टनर हैं। तो ये आपको मतलब जैसे वही चीज़ है कि अगर इन्होंने रायता फैलाया है तो यही रायता समेटना चाहते हैं। तो थोड़े से हम लोग कार्ड निकाल के थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है मजिशियन के ऊपर। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें कुछ कर्मा था। कर्मा मतलब अगर आपके पार्टनर गलती करते ही नहीं तो फिर इनको आपकी वैल्यू कैसे पता चलती, ये डाउन टू अर्थ कैसे होते, इनको सारी चीज़ों का एहसास कैसे होता। तो इस वजह से इनके साथ ये सब कुछ किया गया। मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, इनको लग रहा था मैं जो चाहूँ वो सब कुछ कर सकता है। तो इनकी एनर्जी को चेंज करना इंपॉर्टेंट था। यस, ऐसा दिख रहा है। ये यहाँ पर इतनी दिक्कतें इसलिए दी गई हैं कि आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से आज़ाद होकर के खुद को प्योरीफाई कर सकें। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग किसी ऐसी जर्नी में हैं या जर्नी में नहीं भी हैं, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कोई शक्ति है जो आप पे नज़र रख रही है। अगर आप कुछ गलत करेंगे फ्यूचर में भी इनकी हिम्मत ना पड़े कि आपके साथ गलत कर सकें। इस वजह से इनको इतना पेन दिया गया एंड साथ ही साथ आपको भी झेलना पड़ गया। ओके, तो देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। हीलिंग, आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी एंड आप दोनों ही एक दूसरे को हील करेंगे। ओके, हर चक्रा ये जो आपका क्लोज हो चुका है एंड आपके पार्टनर के साथ भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के जख्मों पे मरहम लगाएंगे। ओके, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर डेडिकेटेड भी रहेंगे। ये सब कुछ इसीलिए हुआ था कि आपके पार्टनर आपका पेन फील कर पाए। जो दर्द इन्होंने आपको दिया था इनको पता चले कि वो फील करने पे कैसा होता है। ओके, जय माता दी।